हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज आप सभी के लिए पीजीटी भूगोल का एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे से सॉल्व करिए और पढ़ते रहिए। पहला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने दिया? प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। आंसर क्या होगा? ए, मरे ने। मरे ने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर स्थल सिद्धांत दिया था 1880 में। ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया था कि प्रवाल भित्तियों की जो उत्पत्ति है वो 30 गहराई तक ये पनप सकते हैं। 30 पैदम की गहराई तक, 30 पैदम की गहराई तक प्रवाल भित्ति पनप सकते हैं। ये था मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, 1880 में दिया था। एक का ए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हिल स्टेशन, दूसरी तरफ माउंटेन रेंज, पहाड़ियां हैं जिन पे वो बसा है। कोडाई कनाल अन्नामलाई बिल्कुल सही है। धूपगढ़ विंध्य श्रेणी गलत है। माउंट आबू अरावली पर है, बिल्कुल सही। ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों पर है, बिल्कुल सही। कोडाई कनाल हिल स्टेशन है, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर एक झरना है, लोग उसमें नहाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस झरने में नहाने वाले के स्किन पे अगर कोई दिक्कत है, चर्म रोग वगैरह, वो ठीक हो जाता है। कोडाई कनाल अन्नामलाई तमिलनाडु। धूपगढ़ विंध्याचल श्रेणी पे नहीं है, धूपगढ़ आपका सतपुड़ा श्रेणी पर है। धूपगढ़ जो हिल स्टेशन है वो सतपुड़ा श्रेणी पर है। माउंट आबू अरावली राजस्थान में, बिल्कुल सही। ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर है, तमिलनाडु में। बहुत अच्छी जगह है ऊटी, बहुत सारी फिल्में बहुत शूट की गई हैं, आपने कभी नाम भी सुना होगा। तो सब सही है, एक गलत था, बी गलत था, ये हमारा आंसर। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी पर है, विंध्याचल श्रेणी पर नहीं है। 2 का बी बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न, एकरमैन द्वारा विश्व जनसंख्या संसाधन प्रदेश के विभाजन के अनुसार भारत आता है। एकरमैन ने 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताए हैं पूरे विश्व के। पूरे विश्व को उन्होंने 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा है। ठीक है। इनमें भारत किस में आता है? तो ऑप्शन आपके समक्ष है। भारत आएगा मिस्र प्रकार की श्रेणी में। इन्होंने भारत को मिस्र प्रकार की श्रेणी में रखा हुआ है। ठीक है। एकरमैन का क्लासिफिकेशन है, 5 इनके जो भाग हैं वो इन्होंने किए थे। तो आप इसमें से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आंसर क्या होगा इसका? डी बिल्कुल सही है, मिस्र। ठीक है। अगला देखते हैं 3 का डी। अगला प्रश्न 4 का। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव पारिस्थितिकी संकल्पना का प्रतिपादन किया? किस विद्वान ने मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी की बात की थी? यह प्रश्न आ चुका है, कई बार आता है, आप इसको याद कर लीजिए। ह्यूमन इकोलॉजी की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन आपके समक्ष है। आंसर देखिए क्या होगा? एच बैरोज। सी बिल्कुल सही है। 4 का सी, एच बैरोज। 5वां प्रश्न, कोपेन के जलवायु विभाजन में भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किया गया है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में अलग अलग अल्फ़ाबेट्स का यूज किया है। तो भूमध्य सागरीय को किस सिंबल द्वारा, अल्फ़ाबेट के द्वारा प्रदर्शित किया गया? आंसर क्या है? सी एस, ए बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में आप जानते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है कि शीत ऋतु में वर्षा होती है, खट्टे रसदार फलों की खेती होती है, जैतून की खेती होती है। भूमध्य सागरीय तट के किनारे ये जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया में, चिली में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ वाले एरिया में ये जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर 5 का ए बिल्कुल सही है। छठा, लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? जितने भी ज्वालामुखी उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए, याद कर लीजिए। लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या होगा? सी, आइसलैंड। आइसलैंड में लाकी ज्वालामुखी, ये कई बार मिलान करने को पीसीएस, आरओ समीक्षा और बहुत सारे एग्जाम में पीजीटी टीजीटी में आ चुका है। सी का 6 का सी बिल्कुल सही है। 7वां, पिंगो एक एकाकी गुंबदाकार नीचा टीला पाया जाता है। पिंगो एक गुंबदाकार आकृति है इस तरीके से, नीचा टीला, ये कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन, शुष्क क्षेत्र, हिमानी क्षेत्र, नदी क्रिया क्षेत्र, परिहिमानी क्षेत्र। आंसर क्या है? डी, परिहिमानी क्षेत्र। परिहिमानी क्षेत्र में पिंगो स्थलाकृति पाई जाती है, ये टीला पाया जाता है। ठीक है। तो 7 का आंसर क्या है? डी, 7 का डी। पिंगो दुनिया में कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं? अलास्का में, अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में पिंगो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। 7 का डी बिल्कुल सही है। 8वां, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक अंतः सागरी कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत इनमें से अंतः सागरी कंदराओं की उत्पत्ति से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, बताइए क्या आंसर होगा, टिक करिए। आंसर है डी, आविल धारा सिद्धांत।
अंतःसागरी, सागर के अंदर, ठीक है, अंतःसागरी जो कंदराएं होती हैं उनसे संबंधित जो उनकी उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वह कौन सा है? आबिल धारा सिद्धांत, ठीक है। 8 का डी बिल्कुल सही है। 9, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झीलें हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। अच्छे से सारी झीलें इंडिया की याद कर लीजिए। लोनार झील महाराष्ट्र में बिल्कुल सही, नक्की उत्तराखंड में नहीं है, कोलेरू आंध्र प्रदेश सही, वेम्बनाड केरल बिल्कुल सही। तो बी हमारा आंसर है, क्योंकि बी नक्की जो झील है वो राजस्थान में है, उत्तराखंड में नहीं है। नक्की कहाँ पर है? राजस्थान में। तो आंसर 9 का बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 9 का आंसर है बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10वां, गंगा नदी के निम्नांकित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग मार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है? गंगा नदी जो हमारी गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है? आप इसको कहाँ से कहाँ बताएंगे? ए, इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से प्रयागराज से हल्दिया आप कह सकते हैं। 1620 किलोमीटर लंबा यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, इलाहाबाद से हल्दिया तक गया है गंगा नदी में, ठीक है। 10 का ए हमारा आंसर है। 11वां, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? ये छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? श्रेणियों का सीरियल वाला एक मैंने अभी वीडियो बनाया था, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में, मांडव महाराष्ट्र में नहीं है, अजंता भी महाराष्ट्र में। आंसर क्या है? सी। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? मांडव हिल्स। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, मांडव हिल्स कहाँ पे हैं? गुजरात में। 11 का सी बिल्कुल सही है। 12, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? आपको देखना है कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक है। विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, पारादीप भी प्राकृतिक है, चेन्नई नहीं है। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसको आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। इसके अलावा JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो भी एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो 12 का यहाँ पर सी आंसर है, ठीक है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। पूरी दुनिया में जनसंख्या का समान वितरण नहीं है और भारत में भी जनसंख्या का समान वितरण नहीं पाया जाता है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जल की उपलब्धता बिल्कुल प्रभावित करता है। आपने देखा होगा जो भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं, वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। जल जहाँ होगा जीवन वहीं पर रहेगा, मानव वहीं बसेगा। जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडे क्षेत्र में कोई नहीं रहता है, वहाँ जनसंख्या कम है, तो जलवायु भी प्रभावित करती है जनसंख्या के वितरण को। भू आकृति, नगरीकरण सभी यहाँ पर प्रभावित करते हैं। आंसर क्या है? डी। जनसंख्या वितरण को सभी प्रभावित करते हैं, यहाँ पर आंसर है डी, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या जो है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सभी आवश्यक दशाएँ मिलती हैं, जलवायु भी अच्छी है। 13 का डी बिल्कुल सही है। 14, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? आंसर क्या है? बी, मानसूनी बायोम के हैं। मानसूनी बायोम के ये तीनों वृक्ष हैं। 14 का आंसर है बी। 15, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आपको ये सभी गैसें अक्रिय वायुमंडल में मिलेंगी, लेकिन इनमें से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो यहाँ पर आंसर क्या है? आर्गन। आर्गन है 0.93%। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। 15 का सी बिल्कुल सही है। 16, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, आपको इस पर विचार करना है। अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न TGT में आपको जरूर मिलेंगे, TGT में भी मिलेंगे। बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है। बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है, बिल्कुल सही है। बैकाल साइबेरिया क्षेत्र में रूस में पड़ती है। इसको साइबेरिया का पर्ल आप साइबेरिया भी कहते हैं, ठीक है। जाड़े में जम जाती है, मोती जैसा दिखता है ऊपर से, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया इसको कहते हैं। दुनिया की सबसे गहरी झील है, बिल्कुल सही हो गया पहला। दूसरा, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, यह भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या है? सी। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, यह एक झील है। सागर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पानी खारा है, ठीक है। 16 का सी बिल्कुल सही है। 17, यहाँ पर भी निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, आपको इस पर विचार करना है, देखना है सही कौन गलत कौन। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है।
विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, ये बात बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या है? सी। एक दो दोनों बिल्कुल सही हैं। विक्टोरिया द्वीप उत्तरी अमेरिका में है, कनाडा देश के अंतर्गत आता है, ठीक है। वहाँ पर कई द्वीप हैं, एलिस मेरे द्वीप है, विक्टोरिया द्वीप है और भी कई द्वीप हैं, सब कनाडा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसके ऊपर ग्रीनलैंड वो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। दोनों सही हैं। यहाँ पर 17 का सी हमारा आंसर है। 18वां, अपरदन का कौन सा कारक यार्डंग का निर्माण करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अपरदन के जो कारक हैं, नदी, पवन, हिमानी, भूमिगत जल, सागरी तरंग, इनसे संबंधित स्थलाकृतियों वाला प्रश्न जरूर आएगा और 2-3 आएंगे, गलत बिल्कुल ना करें। यार्डंग का निर्माण होता है पवन के द्वारा। यार्डंग पवन के अपरदनात्मक कार्य के द्वारा बनता है। 18 का ए बिल्कुल सही है। 19, निम्नलिखित में कौन एक मैंग्रोव क्षेत्र नहीं है? मैंग्रोव आप जानते हैं वनस्पति होती है जो बहुत घनी वनस्पति होती है, समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र में डेवलप होती है और यह सुनामी के लिए सुनामी को रोकने में बहुत सहायक होती है, ठीक है। मैंग्रोव विभिन्न प्रकार के इसमें वृक्ष है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और कहाँ मैंग्रोव नहीं पाया जाएगा? सुंदरवन डेल्टा में तो है ही बहुत ज़्यादा, तराई क्षेत्र में नहीं है। भीतरकनिका उड़ीसा में है, पिचावरम में भी है मैंग्रोव। यहाँ पर आंसर क्या है? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो हमारी पट्टी है शिवालिक के दक्षिण में, उत्तराखंड यूपी के किनारे, बिहार के किनारे जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मैंग्रोव नहीं मिलेगा, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट मिलेगा लेकिन मैंग्रोव नहीं मिलेगा। 19 का बी हमारा आंसर है, ठीक है। 20, बनास किसकी सहायक नदी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बनास किसकी सहायक नदी है? याद कर लीजिए एकदम, चंबल की, ठीक है, चंबल की। यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देते हैं किस तरीके से, क्लियर कर लीजिए। चंबल आंसर है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है और गंगोत्री से गंगा, और दोनों आकर के मिल जाती हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में। और ये चंबल मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान होते हुए इटावा के पास यमुना में निकलती है। ये है गंगा, ये है यमुना और ये सी चंबल। और चंबल की सहायक नदी है बनास, ये बनास, ठीक है। तो बनास चंबल की सहायक नदी, चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। 20 का आंसर है बी, बिल्कुल सही, याद कर लीजिए। 21वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन है? यहाँ पर बात की जाए जनसंख्या घनत्व की, ना कि खाली जनसंख्या। पॉपुलेशन डेंसिटी, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है और न्यूनतम वाला कौन है, उसका जोड़ा युग्म बताइए आप। तो आंसर क्या होगा? सी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 और अरुणाचल प्रदेश का था 17। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में सबसे अधिक, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860, ऐसे राज्यों का है जनसंख्या घनत्व। 21 का सी बिल्कुल सही है। 22, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? इस क्षेत्र में टॉर्नेडो अधिक आते हैं, टॉर्नेडो का प्रभाव अधिक रहता है, तो टॉर्नेडो एली किस क्षेत्र को कहा जाता है? आंसर है बी, मिसिसिपी मैदान। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना के मैं ऐसे दिखाता हूँ, कहाँ पर रहेगा मिसिसिपी मैदान वाला इलाका। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इधर आ जाएगा अलास्का, ये वाला इलाका है, ये आपका मिसिसिपी मैदान है, इसे टॉर्नेडो एली कहते हैं। 22 का बी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 23, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, अच्छे प्रश्न होते हैं, जरा सा आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत भी हो सकते हैं, इसलिए इनको याद कर लीजिए। सिंपल प्रश्न होते हैं। मानव जनित, जो मानव पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है उसको क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। आंसर क्या है? डी, एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन, ठीक है। 23 का डी बिल्कुल सही है। 24, भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशनल पवन फार्म समूह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशनल पवन फार्म समूह कहाँ है? आंसर क्या है? सी, मुप्पांदल, तमिलनाडु। याद कर लीजिए, मुप्पांदल तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशन पवन फार्म है। 24 का सी बिल्कुल सही है, ठीक है। 25 पे चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। 25 प्रश्न और अंतिम प्रश्न है 25वां। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खान का नाम है, दूसरी तरफ उससे निकलने वाले तत्व का नाम है, अयस्क का नाम है, ठीक है। खेतड़ी में तांबा निकलता है राजस्थान में, बिल्कुल सही है। नवेली में कोयला, तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। जादूगोड़ा में यूरेनियम,
झारखंड बिल्कुल सही है। कुद्रेमुख में तांबा गलत है, यही हमारा आंसर है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, ये लव ऐश के लिए फेमस है। कुद्रेमुख कर्नाटक लव ऐश के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। 25 का डी हमारा आंसर है, याद कर लीजिए। और अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। धन्यवाद।